हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग कमांड के बारे में बताया था कि डेटाबेस फाइल में सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम फाक्सप्रो प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और हम फाक्सप्रो प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। तो आइए फाक्सप्रो ओपन करते हैं। विजुअल फाक्सप्रो। विजुअल फाक्सप्रो में प्रोग्राम बनाने के लिए हम मॉडिफाई कमांड का प्रयोग करते हैं। मॉडिफाई कमांड, फिर हम फाइल नेम देंगे, जैसे हमने दे दिया prg1, है ना। prg1 इंटर किया, इंटर की प्रेस किया। यहाँ पे प्रोग्राम एडिटर, कोड एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको दो संख्याओं को ऐड करने का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्लियर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2a इनपुट इंटर सेकंड नंबर इक्वल टू 2b, c इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पर जो इनपुट स्टेटमेंट है इसका प्रयोग वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम सी प्लस प्लस में सी इन और सी में हम स्कैन एफ का यूज करते हैं, उसी तरह हम वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि फाक्सप्रो प्रोग्रामिंग में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप वेरिएबल को जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ यूज करिए। डिक्लेरेशन उसमें इनपुट की गई वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हमको वैल्यू जैसे प्रिंट करनी है या मैसेज को डिस्प्ले करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी हमने लिखा, तो यहाँ पे एडिशन सी में स्टोर हो गया है। अब हमको वैल्यू को प्रिंट करना, सम इक्वल टू सी। यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट के द्वारा हम वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। प्रोग्राम बनाइए, इसको आप सेव करिए, सेव करने के बाद क्लोज करिए। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम डू कमांड का प्रयोग करते हैं, डू prg1, है ना। ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर आया, हमने वैल्यू इनपुट की, इंटर सेकंड नंबर 30 इनपुट किया, हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम फाक्सप्रो में एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। अब जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट, तो फाक्सप्रो में बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट दो प्रकार के यूज होते हैं। हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, इफ स्टेटमेंट एंड डू केस स्टेटमेंट। फाक्सप्रो प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट एंड डू केस स्टेटमेंट, डू केस एंड डू स्टेटमेंट, दो प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक इफ स्टेटमेंट के बारे में प्रोग्राम बनाते हैं। मॉडिफाई कमांड इफ prg, है ना। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमने एक प्रोग्राम कोड लिखा है ना। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है, क्लियर स्टेटमेंट यूज किया है। क्लियर स्टेटमेंट का प्रयोग जैसे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ आउटपुट डिस्प्ले रहता है। जब हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्लियर लिख देते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन में ओल्ड आउटपुट प्रिंट रहता है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा इंटर इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया है। हमने पहले इसे बताया है पिछले प्रोग्राम में कि इनपुट स्टेटमेंट का प्रयोग
फाक्सप्रो में वेरिएबल वैल्यू इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, जो भी मैसेज हम आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना चाहते हैं वेरिएबल को इनपुट करने के लिए। फिर टू लिखते हैं और टू एन, यानी कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट द्वारा जो वैल्यू इनपुट की जाएगी वह एन वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। अब यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट प्रयोग कर रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट को आपने पढ़ा है। इफ़ स्टेटमेंट एक प्रकार कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन को चेक करता है और जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है उसके अकॉर्डिंग उसके ब्लॉक होते हैं, और ट्रू और ब्लॉक स्टेटमेंट में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं जैसी कंडीशन वैल्यू रिटर्न करता है ना। जैसे हमने लिखा मॉड एन y2 इक्वल टू 0, देन इवन नंबर एल्स ऑड नंबर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मॉड फंक्शन है। आपने सी प्लस में पढ़ा होगा कि एन मॉडलो डिवीजन y2 इक्वल टू 0। इवन या ऑड वैल्यू को चेक करने के लिए आपने यह ऐसा स्टेटमेंट प्रयोग किया है सी या सी प्लस में, है ना। तो यहाँ पर ये मॉड जो आपका ये सिंबल है ये सपोर्ट नहीं होता, इसलिए हमको मॉड फंक्शन यूज करना पड़ा। यह स्टेटमेंट सेम इस तरह है, हम यहाँ फंक्शन के रूप में कर रहे हैं। यह क्या करेगा, जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे उनका 2 से मॉडुलो डिवीजन करेगा, और यदि उसकी वैल्यू 0 है तो वह इवन नंबर कहलाएगा। यदि वह उसमें उसका जो रिजल्ट है 1 आता है तो वह ऑड नंबर कहलाएगा। आपने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं और शेषफल 0 आता है तो वह इवन नंबर होता है, और अगर 1 आता है तो वह ऑड नंबर होता है। तो इस स्थिति के अनुसार हम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट डिफाइन कर रखे हैं, एक ट्रू ब्लॉक के लिए, एक फॉल्स ब्लॉक के लिए, है ना। अब जैसे इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, है ना। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। डू इफ PRG, देखिए जैसे ही रन करेंगे स्क्रीन क्लियर हो गई। इंटर ए नंबर, हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे जैसे 32, आउटपुट क्या आ गया, इवन नंबर। फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए फाक्सप्रो में डू कमांड का यूज किया जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं। 32 पिछली बार प्रिंट किया था, जो इवन नंबर थी इसलिए इवन नंबर आया। हम यहाँ पर 65 मान लीजिए इनपुट करते हैं, देखिए ऑड नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने इफ़ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किया। इसी का एक सब्स्टिट्यूट IIF स्टेटमेंट यूज किया जाता है, इफ की जगह भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम इमीडिएट इफ स्टेटमेंट कहते हैं। IIF मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। IIF का मतलब होता है इमीडिएट इफ स्टेटमेंट, है ना। तो इमीडिएट इफ स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। हम यह जो कई लाइन में हम लिख रहे हैं इसको हम एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क। देखिए इसी को हम इमीडिएट इफ स्टेटमेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क IIF, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए हैं, क्योंकि जो प्रिंट कर रहे हैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना, IIF। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इससे, ऐसे हम लिख लेते हैं इसको, हाँ IIF मॉड n,2 ये कंडीशन हम लिखे थे, है ना। फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर आएगा, और कंडीशन फॉल्स है तो ऑड नंबर मैसेज के रूप में आएगा, है ना। तो इस तरह हम IIF फंक्शन का यूज करते हैं। इसको आप टाइप करिए, तो सेव करिए, क्लोज करिए, और फिर इस प्रोग्राम को रन करिए। देखिए सेम जैसा इफ़ एल्स एंड इफ फंक्शन काम कर रहा था, स्टेटमेंट काम करता, उसी तरह से ये भी वर्क कर रहा है। फिर से आप रन करिए 34, ये देखिए। तो इस तरह आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने फाक्सप्रो में कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फाक्सप्रो में यूज होने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट डू केस, इंड केस के बारे में बताएंगे, और उसका प्रयोग कैसे करते हैं इस चीज़ को भी
प्रयोग करके दिखाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोडेड न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।